S.C. Verma electric field and potential का numerical 31. Two particles A and B, each having a charge capital Q, are placed a distance d apart. Where should a particle of charge Q be placed on the perpendicular bisector of AB so that it experiences maximum force? What is the magnitude of this maximum force? इस 31 न्यूमेरिकल में यहाँ पे हमें दो चार्जेस दिए हुए A और B, और दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कैपिटल Q होगा और उनके बीच में डिस्टेंस D होगा। अब इनके बीच में यहाँ पे इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं पे तो हमें चार्ज रखना है, यहाँ पे कहीं पे तो हमें चार्ज रखना है, लेकिन कहाँ पे रखना है? यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। कहाँ पे रखना है? तो ऐसी जगह पे रखना है, ऐसी जगह पे रखना है कि ये दो चार्जेस के कारण यहाँ पे जो टोटल फोर्स होगा वो टोटल फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो वो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा और वो कौन से जगह पे, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कौन से प्लेस पर होगा, ये भी हमें फाइंड करना है। अब पहले तो ये दो फोर्सेस है, दोनों का सेम अगर चार्ज होगा तो अगर यहाँ पे रख देते तो एक फोर्स इस साइड में, एक फोर्स इस साइड में, दोनों फोर्स सेम हो गए, दोनों फोर्स सेम हो गए तो यहाँ पे नेट फोर्स जो आएगा वो जीरो आएगा। मतलब यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं एग्जर्ट हो रहा है, उस पर नेट फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन यही अगर हम यहाँ पे रख देते तो ये फोर्सेस एग्जैक्टली अपोजिट नहीं हो गए टू ईच अदर, इसके कारण यहाँ पे कुछ तो फोर्स आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे इसे शिफ्ट करेंगे इस पर फोर्स बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि एक प्लेस हम चूज करते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ से सपोज x डिस्टेंस पर हमने एक चार्ज रख दिया, तो ये चार्ज और ये चार्ज इनके बीच में दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो यहाँ पे एक फोर्स एग्जर्ट होगा F। सेम फोर्स इसके कारण भी इस पर फोर्स एग्जर्ट होगा F। अब ये जो फोर्स होगा दो चार्जेस के कारण, यहाँ पे जो फोर्स होगा सपोज ये प्लस Q है तो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक होगा इस एक्सिस को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को परपेंडिकुलर और एक होगा इसके अलोंग। तो ये फोर्स कितना होगा? मान सपोज यहाँ पे थीटा एंगल है तो ये होगा F cos थीटा, ये होगा F cos थीटा और ये होगा F sin थीटा। ऐसे दो उसके कंपोनेंट हो गए। इसी तरह से इसके भी एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तो ये होगा F cos थीटा और ये होगा F sin थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम है तो एक दूसरे को ये कैंसिल हो गए और ये फोर्स सिर्फ रहेगा, ये फोर्स सिर्फ रहेगा। मतलब टोटल फोर्स यहाँ पे कितना आ रहा है? F इज इक्वल टू F cos थीटा और F cos थीटा, तो ये आ रहा है 2F cos थीटा। तो ये F दो चार्जेस के बीच का फोर्स और ये cos थीटा। तो जैसे जैसे हम यहाँ इस तरफ शिफ्ट करेंगे ये थीटा कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे यहाँ से यहाँ पे थीटा कितना है तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे करेंगे तो कम होगा, ऐसे करते करते इंफिनिटी को जीरो होगा। मतलब जैसे इसे मूव करेंगे इस साइड में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, इससे दूर करेंगे तो थीटा कम होता चला जाएगा, मतलब cos थीटा बढ़ेगा। cos थीटा बढ़ रहा है इसलिए वो फोर्स बढ़ रहा है। तो जैसे यहाँ से दूर शिफ्ट करेंगे फोर्स बढ़ता जाएगा। लेकिन साथ साथ जैसे इस साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो ये चार्ज और ये चार्ज इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। यहाँ पे ये डिस्टेंस था, यहाँ पे था तो ये टोटल डिस्टेंस d है तो ये था d/2। तो जैसे जैसे इस साइड में शिफ्ट होगा तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, मतलब इस डिस्टेंस के कारण फोर्स वो कम भी होगा। तो जैसे जैसे बहुत दूर लेके जाएंगे तो डिस्टेंस बहुत ही बढ़ गया है तो फोर्स फिर से कम होगा। मतलब अगर इसका ग्राफ भी निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस वर्सेस तो ये जो फोर्स आएगा ये इस तरह से फोर्स बढ़ता जाएगा और बाद में डिस्टेंस के कारण वो कम भी होता चला जाएगा। तो हमें कहा है कि ऐसी कौन सी प्लेस होगी कि जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स आएगा, मतलब एक फोर्स बढ़ेगा डिस्टेंस के कारण कम भी होगा, एक जगह आएगी कि एक जगह पे मैक्सिमम फोर्स होगा और उसके बाद ये फोर्स फिर से कम होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो वो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा और वो कहाँ पे हमें मिलेगा, कौन सी जगह पे मिलेगी, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। एक ग्राफ निकाला लेकिन समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे इस तरह से हमें मैक्सिमम फोर्स फाइंड करना है। तो ये मैक्सिमम फोर्स आएगा, ये फोर्स आएगा इस किसी भी पॉइंट पर फोर्स आएगा 2F cos थीटा।
अब एफ कितना है, तो ये 2, एफ मतलब ये दो चार्ज के बीच का फोर्स, ये कितना आता है के, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, एक कैपिटल क्यू, इसका स्मॉल क्यू लिख दिया, और वो डिस्टेंस स्क्वायर, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये हमने x मान लिया, और ये d/2, तो पाइथागोरस से ये डिस्टेंस कितना आएगा, पाइथागोरस से आएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस ये d/2 का स्क्वायर। पाइथागोरस यूज किया क्योंकि ये डिस्टेंस x और ये d/2, तो ये आ गया अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस d/2 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब ये आएगा यहाँ पे अंडर रूट में, अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर चला जाएगा, और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, ये आ गया f। और cos थीटा, तो ये थीटा है तो ये थीटा आएगा, और थीटा cos थीटा क्या आता है, एडजेसेंट साइड मतलब x अपॉन हाइपोटेनस मतलब a, तो cos थीटा कितना आएगा, x अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है a, अंडर रूट में, तो अंडर रूट की जगह पे 1/2 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में इसका हाफ, ये आएगा एफ मैक्सिमम, ये आएगा फोर्स, ये आएगा फोर्स। इसे इसके एडिशन करेंगे, ब्रैकेट सेम है, ये रेज टू 2 है, ये हाफ है, तो इस फोर्स को हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू ये 2kq(x) डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर, और ये 2 और ये हाफ 3/2, तो इतना फोर्स आएगा। अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम फोर्स, ये तो कोई भी जनरल टर्म होगी किसी डिस्टेंस x पर, मतलब x कितना होगा, तो ये हमने x से रैंडम ले लिया कि कोई पॉइंट, लेकिन एग्जैक्ट x कितना होगा ये फाइंड करना है, तो उस x पर ये f डिपेंड होगा, तो ये जनरल किसी भी पॉइंट पर कितना फोर्स रहेगा, कोई भी पॉइंट अगर लेंगे हम, यहाँ से जो x है ये वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स आएगा, यहाँ पे पॉइंट ले लिया तो ये जो x है वो वैल्यू पुट करेंगे तो ये फोर्स आएगा। मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे आएगा, तो मतलब पहले ए x फाइंड करना है, तो इस f को मैक्सिमम फाइंड करना है, मतलब ये जैसे हमने फोर्स के अलग अलग वैल्यू फाइंड कर दी, तो यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। इस ग्राफ पर कहीं पे भी अगर टेंजेंट निकालेंगे तो स्लोप जो होगा वो टेंजेंट, लेकिन ये जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स है वहां पे स्लोप नहीं आएगा, यहाँ पे स्लोप 0 आएगा, मतलब इसमें अगर स्लोप मतलब है डिफरेंशिएशन, यहाँ आपका f/x का मतलब है डेल्टा f, यहाँ पे फोर्स और ये x है, तो डेल्टा f/डेल्टा x ये होगा स्लोप। अब ये इंस्टेंटेनियस उसी पॉइंट पर, मतलब ये जो df/dx है यहाँ पे कोई स्लोप नहीं आ रहा है, वो 0 आ रहा है, इसे बोलते हैं हम कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, ये हमें यूज करना है यहाँ पे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो मतलब ये मैक्सिमम फोर्स के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमा क्या होता है, df/dx, कैसे, क्योंकि ये मैक्सिमम पर यहाँ पे स्लोप 0 आने वाला है, इसलिए df/dx आएगा 0, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये df/dx इज इक्वल टू d/dx, और ये f की वैल्यू ए पुट करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी है 2k कैपिटल Q(x) डिवाइडेड बाय ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए d/2 का स्क्वायर, और ये 3/2, ये df/dx। अब डिफरेंशिएट 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, ये कैपिटल Q ये कांस्टेंट वैल्यूज है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये 2k कैपिटल Q, और डिफरेंशिएशन किसका आएगा d/dx ऑफ ब्रैकेट में रहेगा ये x, और ये एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, और इसका 3/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये 3/2, तो ये डिफिकल्ट होगा, तो इसके लिए जेड कहते हैं, तो जो ब्रैकेट इक्वल टू 0 करना है, इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे डिवाइड करेगा तो ये 0 ही बनेगा, मतलब हमें डेरिवेटिव इसका लेना है। अब ये 3/2 है,
तो हम इसे पूरे टर्म को जेड कहेंगे। अगर जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये डी बाई टू का स्क्वायर और ये पूरा 3/2। तो इसे अगर जेड कहेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका ये 1/2 मतलब ये अंडर रूट में है, तो ये अंडर रूट चला जाएगा और ये रूट ये 3 रहेगा, ये रहेगा 3। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि जेड का डिफरेंशिएशन यहाँ पे जेड का डिफरेंशिएशन अगर 0 है, इसका डिफरेंशिएशन अगर 0 आना है, ये जेड इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये जेड स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन भी 0 ही आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो ये डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर और इसका क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहले ये टर्म मतलब जैसे कि डी बाई डी टी ऑफ यू अपॉन वी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, पहले यू कांस्टेंट रखते हैं, फिर v का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स माइनस v कांस्टेंट रखेंगे डी यू बाई डी एक्स और ये जो भी डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर। तो इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले u इसे कांस्टेंट रखा x इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो पहले ये लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन 2 का स्क्वायर और एक पूरा क्यूब ये लिख देते हैं माइनस अभी दूसरी टर्म ये टर्म ऐसे रखेंगे और पहले टर्म का डिफरेंशिएशन और ये स्क्वायर है, यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर है। तो डिवीजन रूल यूज कर रहे हैं। तो अब ये एक्स स्क्वायर, तो अब इसे रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई 2 स्क्वायर क्यूब और इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये जो भी ब्रैकेट है इस ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे क्यूब है। अब इसका स्क्वायर मतलब ये आएगा 6, जो कुछ भी आएगा 6 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर से जो भी वैल्यू है 0 बनेगा, मतलब सिर्फ ये न्यूमरेटर रहेगा इज इक्वल टू 0 अगेन। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव तो ये आएगा 3 इंटू ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर और ये आएगा 2 इसका डेरिवेटिव माइनस ये ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई 2 और इसका क्यूब और इसका डेरिवेटिव 2x और ये जो भी डिवाइडेड है यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 0 बन गया और ये इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी जो कॉमन टर्म है उसे बाहर लेते हैं, तो ये ब्रैकेट कॉमन है, इसका स्क्वायर तो इसमें का स्क्वायर बाहर लेते हैं, तो बाहर का क्या ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई 2 स्क्वायर और ये स्क्वायर इतना कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे और इसका डेरिवेटिव ये 3 इंटू ब्रैकेट और ये x विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो इसका भी 2x आएगा, तो ये भी यहाँ पे 2x होगा 2x और ये माइनस, तो ये यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो इससे भी बाहर ले सकते हैं 2x। तो यहाँ पे रहेगा ये 3 ये एक्स स्क्वायर और यहाँ का पूरा ब्रैकेट बाहर हो गया माइनस ये 3 है तो इसमें से एक ब्रैकेट रहा, ये क्यूब है और स्क्वायर बाहर गया तो एक ब्रैकेट रहेगा, तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर और ये 2x भी बाहर गया इज इक्वल टू 0। अब ये जो भी है ये यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 बन जाएगा, तो इतना ही रहेगा 3
एक्स स्क्वेयर और ये माइनस एक्स स्क्वेयर और ये माइनस d/2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। मतलब ये 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये यहाँ पे चला जाएगा तो डी स्क्वेयर अपॉन ये आएगा 4। तो हमें x चाहिए, x मतलब यहाँ पे दोनों साइड ये यहाँ पे आएगा x स्क्वेयर, यहाँ पे आएगा तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसे यहाँ पे लिख देते x स्क्वेयर इज इक्वल टू आ रहा है ये डी स्क्वेयर अपॉन ये 4 और 2 भी मल्टीप्लाई होगा। अब x इज इक्वल टू अंडर रूट ले लेंगे तो ये डी 4 का रूट और इस 2 का अंडर रूट, तो ये आएगी x की वैल्यू, ये आएगी x की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे इस जगह पे जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वो मैक्सिमम फोर्स होगा, मतलब x की वैल्यू हमें मिल गई, ये आ गई d√2/2, ये आएगी यहाँ से वो पोजीशन जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, और वो फोर्स मैक्सिमम कितना होगा ये भी फाइंड करना है, वो मैक्सिमम। तो हमने फोर्स की वैल्यू तो फाइंड कर दी, यहाँ पे x की वैल्यू अगर पुट कर देते यहाँ पे और यहाँ पे, तो वो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू भी पता चलेगी। तो यहाँ पे हमने अभी कोई भी यहाँ से कोई भी एक पॉइंट ले लिया x, तो वहां पे जो फोर्स होगा वो फोर्स इतना होगा, और मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे होगा तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही होगा। तो वो वैल्यू हमने x, ये वैल्यू हमने फाइंड कर दी। ये x की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो वो मैक्सिमम फोर्स भी हमें मिलेगा, क्योंकि ये F जनरल फोर्स के लिए है और वो सिर्फ एक पर्टिकुलर x जिसकी वैल्यू a होगी उसके लिए a मैक्सिमम फोर्स होगा। मतलब ये F मैक्सिमम इज इक्वल टू x की जगह पे a वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू क्या है 2k कैपिटल Q और ये x, तो ये ब्रैकेट में लिख दे, ये x मतलब ये d/2√2 होल डिवाइडेड बाय x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, तो ये d/2√2 इसका स्क्वायर प्लस ये ऑलरेडी d/2 इसका स्क्वायर और ये है 3/2, ये है 3/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे k q और ये d/√2 और यहाँ पे नीचे, अब यहाँ पे d/2 है और यहाँ पे भी d/2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, तो ये बाहर ले लेंगे, ये d/2 इसका स्क्वायर कॉमन ले लिया ये ब्रैकेट में ही, तो यहाँ पे रहेगा 1/√2 इसका स्क्वायर, ये ब्रैकेट के बाहर लेते, मतलब इसका स्क्वायर मतलब 1/2 ही, मतलब ये 1/2 प्लस ये d/2 बाहर ले लिया उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे रहेगा 1 और एक पूरे ब्रैकेट का 3/2, तो ये आएगा 2 + 1 3, 3/2, मतलब इसे लिखेंगे ये k, ये q स्मॉल q, ये d और ये √2 यहाँ पे, अब ये d/2, अब ये 1 और इस यहाँ पे 3/2, ये 2 का मतलब ये स्क्वायर रूट में, ये पूरा स्क्वायर रूट में है, ये पूरा स्क्वायर रूट में है, और ये इसका क्यूब, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा d/2, मतलब इसे लिखेंगे ब्रैकेट में, इसका स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये आएगा d/2 और ये 2 + 1 3, 3/2 और ये अंडर रूट में ही है, अंडर रूट में 3/2 और पूरे का क्यूब, तो ये मैक्सिमम की वैल्यू। अब इसे ये d³ और ये 2 इसका क्यूब, मतलब इसे फिर से इंडिविजुअल लिखते हैं, तो ये क्यूब और ये √2 का क्यूब, मतलब सेपरेट लिख देते हैं यहाँ पे k q ये d/√2 और ये यहाँ पे d/2 का क्यूब और ये √3/2 का क्यूब,
तो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू के क्यू डी डिवाइडेड बाय √2। अब ये डी क्यूब ये आएगा डी क्यूब, और ये 2 क्यूब ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 2 क्यूब मतलब 8 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे √3 का क्यूब मतलब √3, और यहाँ पे √2 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये √2 एक √2 यहाँ पे कैंसिल होगा, ये डी यहाँ पे कैंसिल होगा, और यहाँ पे स्क्वायर आएगा। एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 8, और ये √2 इंटू √2 2 इंटू 8 16, ये के क्यू स्मॉल क्यू, और ये हो गया, और ये डिवाइडेड बाय √3 ये आएगा 3, और ये √3, तो √3 से डिवाइड करने की जगह पे हम यहाँ पे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो इस 3 से ये √3 अगेन बन गया 3, ये बन गया 3, तो ये 3 से डिवाइड करेगा तो ये आएगा 0.35 15 16 72 23, तो 3 7 21, फिर से 2, फिर से 3 7, ये 3 भी से डिवाइड करेगा तो ये आएगा यहाँ पे एफ मैक्स इज इक्वल टू 16 के क्यूब स्मॉल क्यूब, और ये डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ये 3 भी ऐसे डिवाइड करेगा तो ये आएगा 0.31 3, 2 बचे 27, 3 9 27, 3 2 6, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते यहाँ पे, तो ये आ रहा है एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 3.07, बुक में यहाँ पे 4 पे आया तो कहीं डेसिमल तक नहीं किया होगा, और ये बाद में ए के क्यू स्मॉल क्यू और ये डी स्क्वायर, तो इतना आएगा मैक्सिमम फोर्स। एफ मैक्सिमम यहाँ पे के की वैल्यू भी पुट कर दिए, तो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 3.0, बुक में 8 आया है तो उन्होंने और ज्यादा कैलकुलेशन किया होगा 7, के की वैल्यू यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी स्क्वायर।